नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो मेरा नाम है अभिजीत एंड मेरे एक दोस्त ने मुझे आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो उसका क्वेश्चन था वो जर्मनी आ रहा है एंड क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास उसको आंसर देने के लिए कुछ नहीं था। ऑनेस्टली बोलूं तो मैं 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप 6 साल से यहाँ पे रहते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपका बेसिक स्टेप क्या था। और उसने मुझे ये भी बोला कि इसका कोई वीडियो या फिर कोई चीज मुझे नहीं मिल पा रही है जिससे कि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि जैसे ही मैं जर्मनी आ रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि फटाफट एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं लिस्ट आउट करूंगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड डू व्हेन यू अराइव इन जर्मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड जो भी आपका दोस्त या फिर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड ये वीडियो इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर एवरीवन। एंड ये कॉमन स्टेप्स है, सबको ये करने ही पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबको ये करना ही पड़ता है वो है सिटी रजिस्ट्रेशन, अनमेल्डुंग। सो अनमेल्डुंग आपको जैसे ही आप अराइव करते हो तो उसके 14 डेज के अंदर आपको करना पड़ता है सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट लेना है सिटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड सिटी ऑफिस जाके, जिसको बर्गराम्ट भी बोलते हैं, वहां पे जाके आपको बताना पड़ता है कि मैं जर्मनी में आ चुका हूं, या फिर आपका स्टैंप उनको दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है एंड उनको बताना पड़ता है कि मैं XYZ सिटी में आ चुका हूं। दैट्स इट। तो आपको कौन सी सिटी में आप जहां पे भी जाओगे उस सिटी के सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके ही ये करना पड़ता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है हेल्थ इंश्योरेंस। मुझे पता है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही होता है, बट आप उस ट्रैवल इंश्योरेंस के अंडर जो भी टाइम तक आप कवर हो उसके बाद आपको यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस के 2 टाइप होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। डिपेंडिंग ऑन योर जॉब और डिपेंडिंग आप स्टूडेंट हो, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, पब्लिक इंश्योरेंस एंड प्राइवेट इंश्योरेंस। पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पब्लिक इंश्योरेंस ले सकते हो, बट दिस इज जस्ट माय रिकमेंडेशन। प्लीज आप आपका रिसर्च कीजिए एंड उसके ऊपर सोचिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्मन बैंक अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज पैसे के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपका जो भी रेंट है, आपका जो भी यहाँ के खर्चे है, आपके जो भी एक्सपेंसेस है, आप कोई भी चीज बिना बैंक अकाउंट के कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे एक जर्मन बैंक में जाके अकाउंट खोलना है। एंड ये मेरे साइड से एक प्रो टिप है कि अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग बैंक में जाके आपका बैंक अकाउंट खोल सकते हो। आप ऑनलाइन भी इसके प्रोसीजर कर सकते हो, जिससे कि आपकी यहाँ की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। बिकॉज जर्मन बैंक अकाउंट में जाके अगर आपको जर्मन नहीं आ रही, ऑब्वियसली दे स्पीक इंग्लिश, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट इज बेटर कि आप ऑनलाइन ही इसको कर लो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, काफी सारे ऑनलाइन बैंक्स जो होते हैं वो आपको इंग्लिश में इजी सेटअप करवा के देंगे, तो उससे आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। और अगर आपको जर्मन नहीं भी आती है तो इंग्लिश के कारण आपका यहाँ पे वो चीज काफी इजीली हो जाएगा। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि प्रीवाट लायबिलिटी इंश्योरेंस करके जो होता है वो आपको लेना पड़ता है। इट इज नॉट कंपलसरी, बट मैं अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पर्सनल लायबिलिटी की वजह से आपकी काफी हेल्प हो सकती है। अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है एंड अगर आपके वजह से किसी का नुकसान हो जाता है तो यूरो में आपको उसको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप हाफलिश versicherung ले ही लो, जिसको प्राइवेट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी बोला जाता है। ये काफी चीप होता है, बट मेरी बात मानोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जिसके बिना हम कोई नहीं रह सकते वो है सिम कार्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको सिम कार्ड के बिना कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। एंड वाईफाई पे अगर आपने लिया तो आपको हर जगह पे वाईफाई नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक अ सिम कार्ड, जिससे कि आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो वो आप कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे वाईफाई अगर आप घर में सेटअप करना चाहते हो तो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन है 5 से लेकर 6 वीक्स। सो इतनी देर तक अगर आप रोक सकते हो तो ठीक है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एक जर्मन सिम कार्ड लेके उसका इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। उसमें भी प्रीपेड एंड पोस्टपेड बोथ ऑप्शंस अवेलेबल है, बट प्लीज चेक कर लेना कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग तरीके से होते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर आप लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ऑटोमेटिक होता है। सो एंड डेट जो भी है आपको उसको चेक कर लेना है, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसा हो चुका है कि लोग भूल जाते हैं कि मेरा ये सिम कार्ड का 1 साल तक मैंने ये सिम कार्ड लिया था, लेकिन ऑटो रिन्यू होने के कारण उनको उसके बाद भी पे करना पड़ता है। तो प्लीज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो उसको चेक कर लेना है। कुंडिगुंग जो होता है, या फिर आप बोल सकते हो टर्मिनेशन मतलब कुंडिगुंग, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना है क्या है, आपके जरूरत के हिसाब से आप उसको ले सकते हो। उसके बाद जो पॉइंट है वो है आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी सिटी में या फिर जो भी पार्ट ऑफ जर्मनी आप आ रहे हो, वहां के लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से ऐप यूज करते हैं वो आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि बसेस एंड ट्रेन के लिए RMV होता है, उसके बाद डॉइचे बान DB ऐप होते हैं। ये 2 ऐप आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, जर्मनी में 58 यूरोज में आपको मंथली पास मिल जाएगा, जिससे कि आप बसेस, ट्रैम्स एंड ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। वो भी अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है तो आप डायरेक्टली वो 58 यूरोज का एक मंथली पास ले सकते हो। 7th सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ यहाँ पे इजी करेगी वो है टेक एन इंटीग्रेशन कोर्स, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज का। बिकॉज जर्मन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो बिलीव मी यहाँ पे आपको काफी तकलीफ होगी। अगर आपको थोड़ी भी जर्मन पहले से आती है तो यहाँ पे सीधा स्ट्रेट अवे आप एक इंटीग्रेशन कोर्स ले सकते हो जो आपको सुपर हेल्पफुल हो। जर्मन सीखने से आपको यहाँ की लाइफ काफी इजीली
आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हो एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाता है। यहाँ पे आके जो कल्चरल शॉक्स आपको लगेंगे, तो अगर जर्मन आपको पहले से ही आती है या फिर जर्मन बात करना आप किसी से कर सकते हो, पे आप नए लोगों से मिल सकते हो एंड मिलने के बाद आप उनसे बात भी कर सकते हो जर्मन में। उसके बाद ये पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हो, जॉब सर्च वीजा पे आ रहे हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ का नेटवर्क आप देख लो। लिंक्डइन, स्टेपस्टोन एंड जिंक, ये 3 मेजर एप्लीकेशंस है जॉब पोर्टल के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद आपका सीवी फॉर्मेट जो होता है वो आप यूरोपास सीवी में करवा सकते हो एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। सो 9th थिंग इज गेट योर रेसिडेंट परमिट। आप यहाँ पे आ चुके हो, आपको 3 मंथ्स का अगर आपको इनिशियल जो वीजा मिलता है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है रेसिडेंट परमिट में। जब आप रेसिडेंट परमिट लेने जाते हो तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अनमेल्डुंग, हेल्थ इंश्योरेंस एंड बैंक डिटेल्स लेके आपको जाना पड़ता है ऑफिस में, बिकॉज इट कैन टेक सम टाइम, सो बी प्रिपेयर्ड। 10th थिंग इज लिटिल बिट इजी एंड आई वुड से ये भी आप कर सकते हो, जो कि है नेबर्स के साथ कम्युनिकेशन रखना। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योर नेबर्स। डोंट फॉरगेट दैट अगर आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी को नहीं मिलोगे, तो आप सोशली यहाँ पे कनेक्शन बना ही नहीं पाओ, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि आपको किसी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत लगेगी या किसी चाय पत्ती की जरूरत लगेगी या शक्कर की जरूरत लगेगी। तो नेबर्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है आपको कम्युनिकेशन रखने के लिए। ये आपके ऊपर है, अगर आपको रखना है नहीं रखना है ये टोटली आपका कंसर्न है। इफ यू थिंक यू वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन, यू कैन गो अहेड विद दिस 10th पॉइंट, बट इफ यू डोंट थिंक देन इट्स आल्सो ओके। सो ये थे 10 things which you should know when you are arriving in Germany, आपको क्या करना है। I hope आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हो जाए। Let me know if you have any questions and अगर आपको किसी भी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको उसके ऊपर आंसर देने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई वुड से टेक केयर, हैप्पी जर्नी एंड जय महाराष्ट्र।